डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज एक नई मालूमाती वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपने सोचा होगा कि जनाब हम में से बेशुमार लोग जब इमिग्रेशन की प्लानिंग करते हैं तो एज ह्यूमन बींग्स हमारा एक बड़ा कंसर्न ये होता है कि मेजॉरिटी लोगों का कि यार हम जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ पर ऐसी कम्युनिटी में रहें जहाँ पर लोग हमारी तरह के हों, जो हमारे अंदाज में सोचें, हमारे अंदाज में खाएं पिएँ, हमारी तरह की मजहबी जो इफ्कारात हैं या उनके जो आइडियाज़ हैं वो होने चाहिए, लिबास वो हमारी तरह का पहने। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। मेजॉरिटी लोग जो उनसे होते हैं वो अपने ही शेल के अंदर या अपने कोकून में रहते हैं और इमिग्रेशन के बाद भी उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कनाडा के अंदर कौन से ऐसी प्रोविंसेस हैं या शहर हैं जहां पर मुसलमानों की बहुत ज़्यादा अक्सरियत है, ताकि आप में से वो लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ही रहने को प्रेफर करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजन, जिनके मैंने बारे में भी आपसे बात की, वो अपनी जब कनाडा की इमिग्रेशन की प्लानिंग कर रहे हो तो उनको पता हो कि जनाब वो किस प्रोविंस के अंदर या किस शहर में रहना पसंद करेंगे। ऑफ कोर्स दूसरी कंसिडरेशन भी होती है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है वगैरह वगैरह, या आपको बच्चों को अच्छी स्कूलिंग यूनिवर्सिटी कहाँ मिलती है। लेकिन बहरहाल जो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जनाब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हमने रहना है, ये बेशुमार मुसलमानों का यानी एक कंसर्न होता है कि उनको होता है कि अपने कल्चर को हमने प्रिजर्व करना है। तो जनाब जो पहला सेगमेंट है वीडियो का उसकी तरफ बढ़ते हैं और आपके साथ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो लेट्स गो। तो जनाब पहले सेगमेंट में थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। उसमें ये कि जनाब कनाडा के अंदर मुसलमानों की आबादकारी कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर 1871 में भी मुसलमान मौजूद थे, अगर जो बहुत कम 10, 15, 20, 50 आप कह सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो पहली मस्जिद कनाडा में बनी वो 1938 में बनी, 1938 में। अगर हम 2023 के पस मंजर में बात करें कि जनाब कनाडा में अंदाजन मुसलमानों की आबादी कितनी, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ अंदाजन, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियल कुछ और होते हैं और जो NGOs के स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन जनरली इनमें कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता। तो अगर हम इन दोनों का एक औसतन जो फिगर ले लें तो 2023 के पर्सपेक्टिव में कनाडा में 5% मुसलमान आबादी है। तो जनाब ये ठीक ठाक नंबर है 5%, जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। और इस मुसलमान आबादी में मेजॉरिटी सुन्नी जो स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, उनके शिया हजरात भी यहाँ पे मौजूद हैं और अहमदिया फिरका भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ मुसलमानों का उनके बारे में डिफरेंट ओपिनियन होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो इन तीनों कम्युनिटीज़ को, सुन्नीस को, शियास को और अहमदिया को मुसलमान ही तस्वुर किया जाता है बाई नॉन मुस्लिम्स। तो ये पॉइंट भी हमारे ज़हन में होना चाहिए जब हम कनाडा में लैंड कर रहे हों। तो जनाब अब हम बात करते हैं कि कनाडा के जो सूबे या रीजन्स हैं जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है। तो जनाब सबसे पहले इसमें जो ओंटारियो प्रोविंस है वो टॉप के ऊपर आती है। वहाँ की जो मुस्लिम ओवरऑल मुसलमान कम्युनिटी है कनाडा के अंदर, उसका 53% हिस्सा 53% ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी अकेला ओंटारियो में रहता है और ये तकरीबन 9,50,000 अशखास बनते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर ये फिगर्स भी देख रहे हैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्यूबेक की प्रोविंस आती है जिसमें मुसलमानों का ओवरऑल यानी जो कनाडा के मुसलमान हैं उनका 24% क्यूबेक के प्रोविंस में रहता है। ये तकरीबन 4,25,000 के करीब अशखास बनते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखें तो एल्बर्टा की प्रोविंस है जिसमें 12% मुसलमान ओवरऑल कनाडा के पर्सपेक्टिव से 12% वहाँ पे आबाद है और ये तकरीबन 2,05,000 अशखास बनते हैं। और उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया में शेयर सबसे कम है, वो 7% जो 1,27,000 अशखास के करीब बनता है। और इसके अलावा जो और प्रोविंसेस हैं उनमें भी थोड़ी बहुत यानी मुसलमान आबादी आपको मिलेगी, वो तकरीबन 4% के बराबर है, यहाँ 68,715। तो टोटल को अगर आप देखें तो ये तकरीबन कोई 1.7 मिलियन के करीब, या इसका राउंडिंग करते तो 1.8 मिलियन के करीब, तो तकरीबन 18 लाख के करीब मुसलमान इस वक्त 2023 के अदाद शुमार के मुताबिक कनाडा के अंदर मौजूद है। तो ठीक ठाक नंबर है, 18 लाख इज अ गुड नंबर, क्योंकि कनाडा की अपनी आबादी बहुत कम है, आपको पता है अबाउट जस्ट 40 मिलियन, तो उसमें 5% अगर मुसलमान है तो मेरे ख्याल में इट्स अ प्रीटी गुड नंबर। अच्छा जनाब एक और सवाल जो हमारे ज़हन में आता होगा कि जनाब मुसलमानों की जो आबादी है इसका ग्रोथ का पैटर्न माजी में क्या रहा है। तो अगर आप इस टेबल में देखें, एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसा मैंने बात की कि जी 1871 में भी मुसलमान थे, तो अगर हम उसको एक बेस ईयर के तौर पे लें तो उस वक्त 13 मुसलमान, 13 जस्ट 13 10 + 3 13 मुसलमान यहाँ पर रिकॉर्डेड फिगर की मैं बात कर रहा हूँ।
और जब 100 साल गुजर गए, यानी हम 1971 में आ गए, तो ये मुसलमान 13 से बढ़ के 33,430 हो गए। और ये अगर हम देखें ओवरऑल यानी कि 100 ईयर्स के पर्सपेक्टिव में, तो तकरीबन ये 2500% ग्रोथ रेट आ रहा है एनुअल बेसिस के ऊपर। सो दिस वाज ट्रेमेंडस। फर्दर आगे हम चलते हैं जनाब। 2021 के पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक मुसलमानों की आबादी, जैसे मैंने आपको बताया कि अबाउट 1.8 मिलियन के करीब है, 1.8 मिलियन के करीब। तो ये अगर हम इसको फिर एवरेज फिगर लेके जी सालाना आबादी मुसलमानों की पिछले 50 साल में कितने फीसद बढ़ी है, तो ये तकरीबन 106% के करीब। तो दूसरे अल्फाज में औसतन मुसलमानों की आबादी तकरीबन दुगनी होती रही है पिछले 50 साल में। बट ऑफ कोर्स आपके दिल में क्वेश्चन होगा कि ये अगर दुगनी होती रही है, अगले सालों में भी दुगनी होगी, फिर तो मुसलमान कहां से कहां चले जाएंगे। देखिए ऐसे नहीं है। अगर आप पिछले 100 साल के स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो 2500% का एवरेज ग्रोथ रेट आ रहा है, क्योंकि बेस फिगर बहुत कम थी 13 अशखास, और फिर ये गिर के 106% पे रह गया। तो अब भी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल है कि मुसलमानों की आबादी जो सी अगले 5 से 7 साल में दुगनी हो जाएगी कनाडा में। तो तकरीबन यानी आप कह सकते हैं कि कोई 18 लाख की जगह 36 से 40 लाख मुसलमान हो जाएंगे। तो ये भी एक खुशहाइन बात हो सकती है उन लोगों के लिए जो कनाडा में आके ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मुसलमान इस्लामिक कंट्री से। उनको बड़ा कंसर्न है कि जी हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं वो इंटैक्ट रहे कनाडा के अंदर। दे वांट टू एंजॉय बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, इस्लामिक कल्चर भी साथ चले और कनाडा का जनाब जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो G7 के बाकी मज़े हैं वो भी लूटे जाएँ। तो बहरहाल उस हवाले से ये चीज़ भी आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा जनाब, एक और चीज़ हमारे जहन में आती है कि जब हम मुसलमान की बात करते हैं तो क्या सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान हैं, अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, इंडिया के मुसलमान हैं, बांग्लादेश के मुसलमान हैं? नहीं जनाब, यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरी दुनिया से मुसलमान कनाडा में आके इबादतकारी कर रहे हैं। तो अगर ये टेबल जो आपको अभी नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें हम देखें तो मैंने 2 सालों का कंपैरिजन किया है, 1981 का 2021 के साथ, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो कि जी नंबर कैसे ऑल्टर हो रहे हैं और किस तरीके से किस एथनिक बैकग्राउंड के मुसलमान कनाडा में ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप देखें मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहां से, जो हमारे अरब भाई जिनको हम कह देते हैं जनरली, वहां से अब जो 2021 में जो उनका शेयर है टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में कनाडा के अंदर वो 40% है, जबकि 1981 में अगर आप देखें आज से कोई मतलब कि 40 साल पीछे चले जाए अप्रॉक्सीमेटली, तो इट वाज 29%। तो इससे हमें एक ट्रेंड मिलता है कि जनाब जो मॉडर्न इमिग्रेशन हो रही है, जो 21st सेंचुरी में इमिग्रेशन हो रही है, उसमें जो मिडिल ईस्ट के मुसलमान हैं वो ज्यादा तादाद में कनाडा में आके आबाद हो रहे हैं। ये पॉइंट आपके ज़हन में होना चाहिए। फिर साउथ एशियन की बात करें, हमारे तरह के पाकिस्तानी, इंडियन या इस तरह जो हम बात करते हैं लोग, तो वो पहले 42% थे 1981 में, अब गिर के उनका शेयर 35% रह गया। इसके ऊपर मैं फिर आगे बात करूंगा इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी में पिछले 8-10 साल में, स्पेशली 9/11 के बाद और उसके बाद कुछ कनाडा के अंदर 1-2 इस तरह के वाकयात हुए कि उन्होंने साउथ एशियन मुसलमान, खास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी थी। उनको खतरा था कि ये टेररिस्ट हैं, यहाँ पे आगे उल्टी सीधी बात करेंगे, कुछ शरीयत लाने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह के। आपको पता है हमारे साथ ये इशूज हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली, कुछ सेगमेंट हमारी सोसाइटी के ऐसे हैं। तो उसकी वजह से फिर हमारा ग्राफ गिर गया कि जनाब हम 42% से जो हमारा साउथ एशियंस का शेयर था, जिसमें ओवरवेलमिंगली पाकिस्तान का शेयर था, वो गिर के 35% रह गया 2021 में। इसके अलावा जनाब यूरोपियन डिसेंट के भी मुसलमान हैं जो कनाडा में आते हैं और आबाद होते हैं। वो देखें तो वो जनाब 1981 में उनका 14% शेयर था टोटल इमिग्रेशन के जो इन्फ्लक्स हो रहा था मुसलमानों का, वो गिर के 11% हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो 1981 में 3% उनका शेयर था। अफ्रीका के मुबालिक पर्टिकुलरली नाइजीरिया की अगर मैं बात करूं, या बहुत ज्यादा मुसलमान आबादी है, उनका शेयर 3% था, अब वो बढ़ के 11% हो गया। अगर आप कनाडा के लेटेस्ट इमिग्रेशन के स्टेटिस्टिक्स देखें तो नाइजीरिया गालिबन 5वें या 6ठे नंबर पे आ गया है, बिल्कुल नेक टू नेक, यानी पाकिस्तान से ऊपर है। वहां से ज्यादा लोग अब कनाडा में आ रहे हैं और उनमें से मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तो अफ्रीकन मुसलमान जो उनसे वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और बाकी फिर दूसरी जो ममालिक है उनका शेयर जो उनसे है वो तकरीबन पहले 12% था, वो गिर के 5% हो गया। जो दाएं में दूसरे ममालिक से लोग आते हैं, इसमें साउथ ईस्ट एशियन वाले बहन भाई शामिल है और इस तरह के जो इलाके। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जनाब अब कनाडा के अंदर जो अफ्रीकन मुस्लिम्स हैं और जो मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम्स हैं, उनका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेंट्स। ये चीज़ हमारे ज़हन में होनी चाहिए।
अच्छा जनाब, ये टेबल जो आपके साथ है इसमें मैं अब थोड़ा सा इसको और नैरो डाउन किया कि पहले मैंने प्रोविंसेस की बात की, फिर मैंने कुछ एथनिक जो बैकग्राउंड है उसके हवाले से बात कर दी। अब हम देखते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो बड़े शहर होते हैं उनके हवाले से मुसलमानों की अक्सरियत कहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा टेबल आपको शायद कुछ लोगों को लेबोरियस लगे, इसमें काफ़ी फिगर्स हैं, लेकिन मैंने 10 जो टॉप 10 मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं उनके हवाले से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो जो टोरंटो का शेयर है, अगर हम देखें तो 2021 में वो तकरीबन वहां पर कोई 6.25 लाख के करीब मुसलमान यानी आबाद है। टोरंटो का मतलब है इसमें यानी कि मिसिसागा भी शामिल है, ओकविल भी शामिल है, जो जनरली टोरंटो के सबर्ब शुमार होते हैं। और इसमें अगर हम ग्रोथ रेट देखें 2001 के मुकाबले में 2021 में यानी 20 साल के अरसे में तकरीबन 246% जो है इसमें वो ग्रोथ रेट आ गया। तो ये बहुत ट्रेमेंडस ग्रोथ रेट है अगर हम इस पर गौर करें तो। इसके बाद जनाब दूसरे नंबर पे हम देखें तो जो मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल के अंदर भी जनाब जो ग्रोथ रेट है वो 365% पिछले 20 साल में आ गया, क्योंकि वहां पे भी तकरीबन कोई 3,65,000 के करीब 2021 में मुसलमान जो हैं उनकी जो टोटल जो नंबर है वो रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह इस टेबल में बाकी चीजें भी, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो है क्यूबेक सिटी के अंदर 656% ग्रोथ रेट आया। तो उसका मुसलमान बहुत ज्यादा जो है क्यूबेक सिटी के अंदर, ये यूजली जो फ्रेंच स्पीकिंग कॉलोनीज के मुसलमान हैं अफ्रीका के, जहाँ पे फ्रांस उसे कहते हैं हुकूमत करता रहा, वहाँ के जो लोग हैं उसे कहते हैं ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं। फिर विनिपेग के अंदर भी आप देखें वो भी 511% को ग्रोथ रेट आया। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो यानी कि कनाडा के जो बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं जिनके मैं हवाले से ये 10 शहरों का जिक्र किया, टॉप पे टोरंटो है, एंड के ऊपर लंदन है। ये लंदन बरतानिया वाला नहीं है, ये लंदन जो सा ओंटारियो के एक शहर का नाम है। तो यहाँ यानी एक डाइवर्सिफाइड आपको उसे कहते हैं, यानी मुसलमानों की जो है वो पॉपुलेशन हर जगह पे मिलेगी। और वही जो 4 सूबे जिनका मैंने जिक्र किया था कि जनाब ओंटारियो हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, एल्बर्टा हो गया और क्यूबेक हो गया, इन 4 सूबों के ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं 10 जो आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हो। यहाँ पे आप देखें कि ग्रोथ रेट कितनी ट्रेमेंडस है, यानी दुगनी तिगनी यानी एवरेज में पिछले 20 साल में इस अंदाज में हो रही है। तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी एक्सपेक्टेड है कि डबल हो जाएगी नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स में, वो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कोई क्यास अराई नहीं है, ये बड़ी जल्दी प्रॉब्ली ऐसे हो जाएगा। तो लिहाजा वो लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी में रहना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी खुशाइन बात हो सकती है। अच्छा ना, एक और सवाल आपके दिन में आएगा कि ये जो मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, जैसे हमने बात की इनका एथनिक बैकग्राउंड भी हमने देख लिया, बाकी हमने देख लिया कि उनका सुन्नी है, शियाइट स्कूल ऑफ थॉट्स उनका ताल्लुक है, इनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो क्या है। तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे अगर आप देखें तो जो लिबरल पार्टी है 65% मुसलमान 2015 के, ये मैं जो पोल्स की बात कर रहा हूँ, और अभी भी अगर आप नंबर देखें तो 60% के करीब अभी भी लिबरल की तरफ है। अब थोड़ा सा उन्होंने जो LGBT का थोड़ा सा गांध किया उसके चक्कर में उनकी पॉपुलैरिटी मुसलमानों में कम हुई। अब देखते हैं अगले जो इलेक्शन आ रहे हैं उनमें वो कंजर्वेटिव की तरफ जाते हैं, बट स्टिल लिबरल पार्टी जो सी उसका लायंस शेयर है। इसका मतलब ये कि मेजॉरिटी जो मुसलमान है कनाडा के वो लिबरल पार्टी के साथ हैं और उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो सी है उसको उसे कहते हैं वो फॉलो करते हैं या उसको पसंद करते हैं फॉर सर्टेन रीजन, क्योंकि जनरली लिबरल्स को प्रो इमिग्रेंट पॉलिटिकल पार्टी तस्वुर किया जाता है, जाहिर बात है। तो उस हवाले से थोड़ी सी, क्योंकि ये न्यू इमिग्रेंट्स है तो उनकी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है लिबरल्स की तरफ। जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है NDP जिसे कहते हैं उसका शेयर सिर्फ 10% है, और कंजर्वेटिव पार्टी का देखिए 2% है सिर्फ। क्योंकि कंजर्वेटिव्स का क्यों 2% है, क्योंकि हिस्टोरिकली स्पीकिंग इनको एंटी मुस्लिम तस्वुर किया जाता है, और कंजर्वेटिव्स को कनाडा के अंदर आप समझें कि ऐसा ही उनका रोल तस्वुर किया जाता है जो अमेरिका में रेडनेक्स को हम कहते हैं ना, कि ना वो बड़े, तो यहाँ पे जो बड़े वो इस तरह के जो गोरे जो अपने आप को समझते हैं सफेद चमड़ी की वजह से कि हम बड़े डिफरेंट क्लास है। तो कंजर्वेटिव पार्टी जनरली क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वो उन लोगों के ऊपर ज्यादा मुश्तमिल है, तो इसलिए जो मुसलमान है वो इसको इतना पसंद नहीं करते। और कंजर्वेटिव पिछले कई सालों से अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जनाब मुसलमानों को और न्यू इमिग्रेंट्स को जो दूसरी कम्युनिटीज़ के भी हैं उनको उसे कहते हैं अपने साथ मिलाएं और ये उनको तासुर दें अपनी पॉलिसीज़ के जरिए भी, अपनी स्पीचेस के जरिए भी कि जनाब हम आपके भी खैर ख्वाह और हम आपके खिलाफ नहीं हैं। अच्छा जनाब, क्विकली थोड़ा सा हम ये बातें कर ले कि जो कैनेडियंस हैं जनरली उनका क्या व्यू पॉइंट है मुसलमानों के बारे में। तो अगर हम देखें तो इसमें माजी में अगर हम पिछले 10-15 साल का अहाता करने की कोशिश करें तो अगर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी जो सर्वेज हुए उसमें कोई 30%
लोग कैनेडियन समझते थे कि मुसलमान ठीक है, कोई सी बात नहीं। 9/11 का वाक़या हुआ था, उसके बाद फिर आपको बताया कि इधर कनाडा के अंदर भी कुछ ऐसी हमारी अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के वो जहादी एजेंडा लेके आ जाते हैं और फिर यहाँ पे वो शरीयत नाफिज करने की कोशिश करते हैं। जब उनसे आप सवाल करेंगे भाई कौन सी शरीयत की आप बात कर रहे हैं, वो शरीयत जो पीछे छोड़ गए हैं अपने मुल्क में, जहाँ पे आप कम तोलते हैं, यतीम को और बेवा का हक मारते हैं, जहाँ पे आप उसे कहते हैं मिलावट करते हैं हर खाने की चीज़ में, जहाँ पे आप मुसलमान भाई की गर्दन काटते हैं, वो शरीयत आप यहाँ पे चाहते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन बहरहाल वो किसी शरीयत की बात करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आगे इस तरह की थोड़ी सी 2-3 ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से उनको ऊपर पाबंदियां लगी। जब पाबंदियां लगी तो फिर जाहिर बात है ये चीज़ें मीडिया इस चीज़ को उछालता है, तो फिर उसमें जो कैनेडियन से जो नॉन मुस्लिम थे उनमें रिजेंटमेंट पैदा हुई कि जनाब ये किस टाइप के लोग हैं, इनको एक तो अपने मुल्क में बुला रहे हैं और यहाँ पे आके जनाब ये हमारे कानून कायदे को मानने की जगह अपनी किसी नई शरीयत की बात कर रहे हैं जो एज सच एग्जिस्ट भी नहीं करती इनके मुल्क के अंदर भी, और ये उस तरह की वो नंबर 2 हरकतें करना चाह रहे हैं। एनीवे बट उस वक्त यानी इंप्रेशन 9/11 के बाद और जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 तक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन मुसलमानों का ख़राब हो गया था, खासतौर पर साउथ एशियन मुसलमान। आपको पता सारा वो OBL अफेयर एंड एवरीथिंग व्हाट हैपेंड। तो 34% कैनेडियन कहते थे यार मुसलमान अच्छे हैं, बाकी मेजॉरिटी कहते थे नहीं यार ये ठीक लोग नहीं है। लेकिन अब अगर हम देखें तो इस वक्त 75% जो कैनेडियंस हैं अगर हम बात करें वो तकरीबन मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं वन वे और द अदर, यानी वो आपके हिजाब को भी सपोर्ट करते हैं, आपकी बियर्ड को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ वो ये इस चीज़ के खिलाफ है कि ना भी बुरके से पूरा फेस जो औरतें छुपा लेती हैं और ऐसी चीज़ें कहते हैं नहीं जनाब इसकी इजाज़त नहीं। वो इसका मतलब जो बंदा अपनी आइडेंटिटी को अपने फेस को भी छुपा रहा है इसका मतलब कि उसमें कोई डूबियस उसके करैक्टर में कोई ऐसी चीज़ है वो कोई गलत हरकत करना चाह रहा है। तो हमारा मतलब भी ये नहीं कहता कि आप फेस को छुपा लें, बट एनीवे ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। तो लेकिन ये कि अब वक्त के साथ साथ जो मेजॉरिटी कैनेडियंस हैं वो लिबरल मुस्लिम्स को देख के और उनके अच्छे तौर तरीके देख के उनका जो एक नेगेटिव इंप्रेशन था मुसलमानों के बारे में कि जनाब इनके मुल्क के अंदर ये आके कोई फसाद पैदा करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल होता जा रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। इसका मतलब ये कि कनाडा मुसलमानों के लिए रहने के लिए एक अच्छा मुल्क बन गया इस हवाले से। और ये आपको पता है दोनों साइड से चीज़ चलती है। जब आप उसे कहते हैं किसी कम्युनिटी में आएंगे उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने कोकून या शेल में रहेंगे, यहाँ आके उल्टी सीधी अपनी कोई बात करेंगे कि जी मेरा मजहब है मैं इसको यहाँ पे थोपना चाह रहा हूँ, अपने मुल्क में आप कर नहीं कुछ सके, यहाँ पे आप आके एक नई दुनिया बनाना चाह रहे हैं, एक नया आइलैंड या जजीरा, तो उसे कोई भी अप्रूव नहीं करेगा। ये सोचते हैं हमारे मुल्क में कोई आ जाए क्रिश्चियन और कहे जी मैं तोड़ के इसको ला करके यहाँ पे एक क्रिश्चियन कम्युनिटी बनाना चाह रहा हूँ और क्रिश्चियनिटी को प्रीच करना चाह रहा हूँ, ट्रिनिटी का डॉक्ट्रिन को मैं एनफोर्स करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में, तो हम भी उसके खिलाफ हो जाएंगे ना कि तो हमने आपको इमिग्रेशन दी है, ऊपर से आके आप उल्टी सीधी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि जब जिस सोसाइटी में आप जाते हैं वो जो पुरानी बात के बिहेव लाइक रॉबर्ट्स, उसका मतलब ये नहीं कि आप कल्चरली चेंज हो जाए सारा कुछ। इसका मतलब ये कि आपके जो सोशल वैल्यूज़ हैं, आपके जो समाजी इकसार है वो उस सोसाइटी से मुताबिकत रखते हैं। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही कोई ऐसी अनोखी बातें कर रहे हैं कि लोग जिनको देख के डिस्गस्टेड सी फीलिंग उनको कि यार ये लोग प्रॉब्ली पराया है, सोशल आउटकास्ट है, ये कोई ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये ना बहरहाल यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को आज ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है इसमें गपशप में मैंने आपके साथ कुछ अपनी पर्सनल थॉट्स भी शेयर किए, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया। मोर इम्पोर्टेंटली मैंने आपके साथ सरकारी अदादो शुमार की रोशनी में आपको बताया कि कनाडा के अंदर मुसलमानों की तादाद किस तरह बतदरीज बढ़ रही है और ये एक बहुत ही खुश आइन बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है जनाब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। आप में से जो लोग नए हैं वो अगर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो उनको डिफरेंट टाइप के जॉनर्स मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंट क्लासिफिकेशन यहाँ पे आपको फूड से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, ट्रैवल व्लॉग्स मिलेंगे, इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलेंगी, आपको कोई टैक्स टिप्स मिलेंगे, इमिग्रेशन के हवाले से कुछ वीडियोस मिलेंगी। तो बहुत कुछ है। जैसे हमारे चैनल का नाम है कुछ नया, तो मेरी कोशिश है कि इसमें कोई डाइवर्सिटी रखी जाए और उसको सिर्फ एक स्टीरियोटाइप की चैनल न बनाया जाए कि वो एक ही तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं या एक ही तरह की जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं वो डालता जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें जनाब, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।